वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप लोग आए, बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप अपने बच्चों के साथ आए। सारे बच्चों को बहुत बहुत प्यार हमारी तरफ से। सब बच्चे हाथ उठाओ। तो आप लोगों को एडवांस में चिल्ड्रंस डे की मुबारकबाद, बाल दिवस की शुभकामनाएं सभी को। और ये हमारी फिल्म जो है दंगल, इसका ये पहला गाना हम दिखा रहे हैं आप लोगों को, और ये खास बच्चों के लिए। सो गाइज आई वॉन्ट यू टू मीट। मैं अभी मिलाना चाहता हूं आप लोगों को कि जो मेरे फिल्म में जो मेरी बच्चियां हैं, सुहानी कम, ये सुहानी है। गाइस से हाय टू सुहानी। और ये जायरा, कम जायरा। एंड द पर्सन जिन्होंने कहानी लिखी है, फिल्म डायरेक्ट की है, नितेश जी आइए। सो गाइज नितेश जी और मुझसे तो आप लोग पहले भी मिले, लेकिन ये दो लड़कियां जो हैं ये बहुत ही कमाल की हैं, और इनसे आप पहली दफा मिल रहे हैं। और फिल्म देखेंगे तो आप इनका काम देखेंगे, बट they've done a really wonderful job. And I want to know from you all actually कि आप लोगों को गाना कैसे लगा? हाँ? सिंगर्स का नाम सर क्या है? मांगा बॉयज, मांगा बॉयज। राजस्थान से हैं, दो छोटे बच्चे हैं, उन्होंने गाए। सॉरी सॉरी। थैंक यू थैंक यू। When I was a small child, I wanted to become big. That's all I wanted to become. I used to feel that I want to grow up fast. But after growing up, I realized that no, I was better off as a child. But now I can do nothing to change it. मैंने तो हमेशा ये माना है कि लड़की और लड़के में कोई अंतर नहीं होता है। हमेशा से मैंने ये माना है। और जिस तरह से हमारी परवरिश हुई है हमारे घर में, जो मेरी दो बहनें हैं और मेरा एक भाई, हम चारों हमें एक जैसा ही व्यवहार मिला। और आई थिंक कि धीरे धीरे और समाज में भी लोगों को ये बात महसूस हो रही है, रियलाइज हो रही है। हम इस साल देखें ओलंपिक्स में तो जो जो हिंदुस्तान के लिए मेडल जीते वो दोनों महिलाएं ही थी। तो धीरे धीरे समाज में ये बात समझ में आ रही है लोगों को कि कोई अंतर नहीं होता, और ये अच्छी बात है। जहाँ तक स्पोर्ट्स का सवाल है, फिल्मों में वो तो कहानी पे डिपेंड होता है। मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन अभी कुश्ती सीखने के बाद मैं कुश्ती का फैन हो गया हूँ। Hi Amir, this is Urvi here from Pinkula. Hi. Hi. Amir, in real life, are you a Hanikarak Bapu to your kids? I would like to believe I'm not. I would like to believe that I'm a very loving and indulgent father. But वो ये सवाल आपको मेरे बच्चों को पूछना पड़ेगा। मुझे लगता है मैं बड़ा अच्छा बाप हूँ, हो सकता है बच्चों को कुछ और लगे। No, it's not occurred to me. Actually, I don't look at things in such a wide sweep. I live in the present, and what I'm doing now is central to me. So I don't really connect it to other stuff. So I don't look at it that way. You know, I don't think either Nitish or I wanted to break any records, and that's not why we were making this film. ये कहानी है जो हमको बहुत पसंद आई है, और हमें बड़ी खुशी होगी कि जब लोग देखें इस फिल्म को, उनके दिल को ये फिल्म छू ले। हमें उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है। और आई थिंक दैट रिकॉर्ड्स का तो मुझे पता नहीं। आई जस्ट फील कि आई एम हैप्पी कि जो हम फिल्म बनाने चले थे सर, वो हम बना पाए। मतलब व्हेन आई सी द फिल्म टुडे, जो नीतीश जी ने मुझे नरेट किया था, और आज जब मैं फिल्म देखता हूँ तो मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत ही खूबी से जो स्क्रिप्ट थी उन्होंने पर्दे पे उतारी है, और ये फिल्म लोगों को पसंद आया, उनके दिल को छू ले। यही हम, इसी से हम खुश होंगे। Actually, we were in Bombay, 6 months training, and all the credit goes to our trainers who have, बहुत अच्छे से उन्होंने हमें train किया है. So, as I was saying that they have trained us very well, and we have really worked hard. So, I just wanted to thank Nitesh sir and Amir sir for just giving us this opportunity so that we can prove ourselves to everyone. As वो अपने रोल में थे हानिकारक बापू, but behind the scenes he was just opposite to that. So he was very caring, very supporting, and किसी भी point पे ऐसा नहीं लगा that
he's, you know, like very rude or acting as an actor. So he was very nice to everyone on the crew, everyone. Not a single person would feel, you know, like isolated or anything. But he was very nice to everyone, and he's very encouraging. I would And say. even if he's Hanikarak, there's a reason to it. रीजन क्या था वो? नहीं, मतलब मैं ऑफ स्क्रीन भी अच्छी एक्टिंग करता हूँ. आमिर आपसे एक और सवाल है कि अच्छा आप बोलिए प्लीज. That only. अगर वो हानिकारक है, there's a reason to it. He has a point. और वो हमारी betterment के लिए ही हानिकारक है. आमिर Wants his Hello. kids to rise, no? So for that. इसमें आई थिंक मेरा फेवरेट लाइन वही है. वो दो लाइन है मेरी फेवरेट. एक तो तुझसे बेहतर तो हिंदी फिल्मों के खलनायक हैं, और दूसरा के क्या, फिर भी खुश ना हुआ मैगैम्बो, हम तेरे बलिहारी. हाँ नहीं, लेकिन ये इसमें बहुत अलग है. हाँ मेरा प्यार के में जो किरदार था वो थोड़ा भोला टाइप का था. उसको समझ में नहीं आ रहा है उसको समझ में नहीं आ रहा है मैं बच्चों की कैसे देखभाल करूं, उनकी परवरिश कैसे करूं. यहाँ महावीर जो है वो बहुत ही क्लियर है उसको क्या करना है. तो हाँ, हमें रही प्यार से काफी अलग है. फील हुआ हाँ, मेरे पापा के साथ मुझे हमेशा ऐसा फील होता था. ऐसा क्या अब्बाजान, हुआ? हाँ अब्बाजान वाज वेरी स्ट्रिक्ट विद अस, वेरी स्ट्रिक्ट. आई मीन ही वाज वेरी लविंग आल्सो, बट उसके साथ साथ स्ट्रिक्ट भी बहुत थे. तो हम बच्चे हमेशा बहुत डरते थे उनसे. तो एक्चुअली ये गाना हमारे हम चारों बच्चों पर परफेक्ट सूट होता है, क्योंकि जैसे ही घंटी बजती थी घर की, नितेश जी, तो हम लोग ऐसे चूहों की तरह भागते हैं ना बिल में. तो पापा अब्बाजान आ गए, हम लोग छुप जाते थे कमरे में. तो वी वर वेरी स्कैर्ड ऑफ हिम, एंड बट ही वाज वेरी लविंग आल्सो. बट वी यूज्ड टू फील कि ये खलनायक टाइप के हैं. I don't know. I think as I say, you know, I don't choose my subjects. You know, mostly my subjects choose me. तो honestly मैंने इतना कभी ध्यान नहीं दिया कि इतना strongly बच्चे क्यों फीचर करते हैं. Maybe I think it's destiny or I don't know. You know. देखिए, मैंने फिल्म बनाई थी तारे ज़मीं पर, और तारे ज़मीं पर जब हमने फिल्म बनाई तो हमने बहुत कुछ रिसर्च किया और काफी एक्सपर्ट से बातचीत की. तो उससे जो मुझे समझ में आई ये बात, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि बच्चों जो है ना, उनको सबसे जो ज्यादा जिस चीज की जरूरत होती है वो है प्यार. एक सपोर्टिव पेरेंट जो उन पे भरोसा करे, जो उनको सिक्योरिटी दे. तो ये सारी चीजें, मतलब मुझे लगता है कि बच्चों के साथ प्यार मोहब्बत से रही है. मैं एज अ फादर मैं इतना स्ट्रिक्ट नहीं हूं. आमिर आपने ईद के बारे में तो कई दफे जिक्र किया है, लेकिन चिल्ड्रंस डे आपका कैसा रहता था बचपन में? चिल्ड्रंस डे तो मुझे याद ही नहीं रहता था. हम लोग नहीं बनाते थे. स्कूल में कभी ऐसा? स्कूल में छुट्टी मिल जाती थी, खुश हो जाते थे. देखिए, वो तो अलग अलग इंसान के नेचर पे होता है. कुछ बच्चे जो है वो बहुत ही माँ बाप की बात सुनते हैं, कुछ थोड़े रिबेलियस होते हैं. मैं काफी रिबेलियस था. तो हर किस्म के बच्चे होते हैं. मेरा ये मानना है एज अ पेरेंट कि मैं अपने बच्चों को कभी फोर्स नहीं करता. आई डोंट लुक एट गर्ल्स एंड बॉयज डिफरेंटली लाइक दिस. I think, we're all human beings, and each one of us individually has our own strengths and weaknesses. I don't look at this differentiation between boys and girls. Yeah. In the film, I want to make the children pelwans. Why? Because in the movie, I have a dream. कि my dream was कि मैं इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीतूं. ये मेरा सपना था, जो मैं पूरा नहीं कर पाया. तो मेरी जो बच्चियां हैं वो ये सपना पूरा करती हैं. क्या आप मुझे मोटा बोल रहे हैं? हाय आमिर. बड़े पोलाइट हैं आप. इनसे तो बदमाशी मुझे सीखने को मिली. बहुत बदमाश हैं ये दोनों. और वैसे बच्चों से तो बहुत कुछ हम सीखते हैं. हर रोज हम सीखते हैं बच्चों से. उनकी जो क्यूरोसिटी है, जो उनका इनोसेंस है, जो उनका जहन है, किस तरह वो सोचते हैं. So yeah, you learn every day from your children. Actually, मैं आपको या जब कहानी हम लोग ने सुनी और हमने डिसाइड किया कि हम ये फिल्म बनाएंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए ये थी कि जो बच्चियां हैं फिल्म के अंदर, हमको वो बहुत ही कमाल की लड़कियां चुननी है जो मेरी डॉटर्स प्ले करेंगी. क्योंकि कहानी इतनी उन पर डिपेंडेंट है, वो इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इस फिल्म में. तो अगर हमको
लड़कियां बच्चियां सही नहीं मिलती तो हम ये फिल्म नहीं बना पाते। तो करीबन हमको 8 महीने लगे सर कास्टिंग में। हाँ, करीबन 8 महीने लगे हम लोगों को कास्टिंग में, और देश भर में हमारे कास्टिंग डायरेक्टर ने अपनी टीम्स दौड़ाई, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, हर जगह हमारी टीम्स गई कास्टिंग के लिए। और बहुत ही मतलब मेहनत के बाद हमें ये 4 हीरे मिले हम लोगों को। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, जब आप फिल्म देखेंगे आपको रियलाइज होगा। हाँ, हमारे ऑडिशंस 3 महीने चले, फिर उसके बाद लड़कियां चुनी गई, फिर उनको रेसलिंग की ट्रेनिंग दी गई 2 हफ्ते, ये देखने के लिए कि ये कर पाएंगी नहीं कर पाएंगी। रेसलिंग इजी नहीं होती, तो एक्टिंग तो अच्छी कर लेती हैं, रेसलिंग कर पाएंगी कि नहीं कर पाएंगी। तो ये बहुत ही रिगरस प्रोसेस था हमारा कास्टिंग का, और उसकी वजह ये है कि ये इतने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं इस फिल्म के अंदर कि इनका सही होना बहुत जरूरी था, बहुत ही जरूरी था। सो वी वर वेरी लकी टू फाइंड दीज 4 गर्ल्स, Zaira, Sohani and Fatima and Sania, all 4 of them. They have done outstanding work. मतलब अगर मैं अपने काम को रेट करूं तो इन्होंने मुझसे 10 गुना बेहतर काम किया है, और मैं 25 सालों से काम कर रहा हूं, ये उनकी पहली फिल्म है। I got back from school, and this is before I had gone for the audition. I just got a call from the casting people, and they called कि ऐसे एक movie है, उसके audition है, and I didn't know any of this. And I came back home from school, and as I enter the room, I see my mother sitting in front of me, and she's just looking at me. She's not saying anything. She's just looking at me like this. Okay, so the one who casted us, he's Mukesh Chhabra. So she told me that someone from his office called. And I was like, okay. And then she was like, audition ke liye bula hai. I was like, okay. Then she said, Aamir Khan ke sath movie hai. And again, she gave me this look. Do you deserve this? And I was taken aback for a while, and it took me some time to come to the fact, okay, fine, I have been called. So I went there, and as I entered the room, I see people. I saw some 20 or some other, I don't know, a lot of girls were sitting there. And I was like, नहीं हो पाएगा, कोई chance नहीं है. But somehow मैंने audition दिया, वो बहुत लंबा चला. और फिर आई गॉट बैक होम, उसके कुछ 1-2 महीने तक कोई कॉल नहीं आया, एंड आई हैव गिवन अप कि कुछ नहीं होने वाला है. बट व्हेन दे एक्चुअली कॉल्ड मी एंड टोल्ड मी दैट ओके फाइन, यू आर द वन वी हैव कास्टेड, आई आस्क्ड देम 5 times, आर यू श्योर? हैव आई बीन शॉर्टलिस्टेड और हैव आई बीन एक्चुअली कास्टेड फॉर दिस? सो दैट्स हाउ द जर्नी बिगैन. Sohani, So actually, first I gave an audition in Delhi because I am from Delhi. So I gave an audition there. So after that, when I came out, my mother said, कैसा हुआ? मैंने बोला, मम्मा मैंने अपना बेस्ट दे दिया है, बस बाकी तो सब भगवान के ऊपर है. And then my mother was regularly asking father कि कॉल आया. Then one day, seriously, the production guy called and he said, your daughter has been shortlisted and you have to go to Bombay. And I was really surprised and I was so happy. I thanked to God and I was really happy. And then we had some scenes with Amir sir at Mukesh Chhabra's office. So there also I was really excited and I was really, like I had never worked with someone so perfectionist and so much of skill. And बेड़ा it गर्क कर was- दिया इसने। नहीं, but it was very difficult. So now actually then they finally told that you have been casted to this, and it's an honor and it's a pleasure working with such a great actor. दिखा दो आंटी, आइए, ये आपको भी दिखाएंगे उठा के। आमिर आपके बचपन का नाम क्या था, निकनेम क्या था? मेरा अम्मू, हाँ। लेकिन अम्मू मुझे बहुत कम लोग बोलते थे। मेरी ग्रैंडमदर मुझे अम्मू बोलती थी, और ज्यादातर अम्मी जो है वो मुझे आमिर ही बोलती थी।
एक्चुअली कुश्ती जो है वो बहुत ही एक पुराना खेल है, बहुत ही हिंदुस्तान में ये सदियों से चला आ रहा है और इसलिए इतना लोकप्रिय है, लोग ज़मीन से जुड़े हुए हैं इस खेल के साथ। तो हमें खुशी है कि हमें इस पे एक फिल्म करने का मौका मिला है और वो जो एक बिरादरी है पहलवानों की, उसमें भी हम एक छोटे तरीके से हमारी भी एंट्री हुई है उसमें। मुझे लगता है कि जो बच्चे हैं उनके सपने अपने अपने होने चाहिए और हर बच्चा जो है उसका सपना जो है वो खास होता है, हमें सपोर्ट करना चाहिए उनको, ये मैं मानता हूँ। लेकिन कहानी मेरे ऊपर नहीं है। नहीं, उस वक्त समझ नहीं होती, लेकिन वो अपना टटोलते हैं और हम उनको सपोर्ट करें। धीरे धीरे वो भी समझ जाते हैं, रास्ता ढूंढ लेते हैं, हम उनको हेल्प करें रास्ता ढूंढने में, ना कि उनके लिए हम रास्ता चुने। आमिर आपने अपना ये मेरा पर्सनल मानना है। हाँ, बच्चों पे हाँ कम फिल्में तो बनती हैं, इतनी नहीं बनती ज्यादातर। क्या लगता है सर? Actually, there are very little films, very less number of films which get made on kids. एंड इवन फॉर किड्स। For kids, yes, for sure. I mean, you can really count them on your fingers. मुझे लगता है हाँ ये मुझे खुशी होती है अगर हम हमारे फिल्म इंडस्ट्री में ज्यादा से ज्यादा और ज्यादा फिल्में बनाएं बच्चों के लिए और बच्चों के ऊपर। अभी जो बच्चे जो हमारी फिल्में देखते हैं वो एक्चुअली उनके लिए नहीं होती, वो बहुत सारी फिल्में होती हैं जो उनके लिए सही नहीं होती हैं, लेकिन अब देख लेते हैं और कोई फिल्म बच्चों के लिए खास बनती नहीं हमारे यहाँ इतनी। तो मुझे खुशी होगी अगर ये हम ज्यादा से ज्यादा फिल्में बनाएं जो जिसको हम फैमिली फिल्म बोलते हैं। जैसे अभी दंगल है, इट्स अ फैमिली फिल्म, यू नो, योर चिल्ड्रन कैन कम एट एनी एज एंड वॉच द फिल्म। तो ऐसी फिल्में और बननी चाहिए। पता नहीं क्योंकि हमने तो हिंदुस्तान के लिए फिल्म बनाई है, इतना मैंने सोचा नहीं विदेश के बारे में। Amir, just I recent. don't think कि सिर्फ any story which has a universal appeal, I think should appeal to हाँ, people globally. हाँ, आई थिंक सो। It's not really that. फिल्म जब अच्छी होती है तो फिर वो उसका कोई लैंग्वेज उसकी नहीं होती। आपको वेल, क्या आई एम वेरी कहना है? हैप्पी टू हियर दैट बिकॉज आई हैव बीन अ बिग फैन ऑफ राकेश जी फ्रॉम हिज फर्स्ट फिल्म एंड इनफैक्ट उनकी पहली फिल्म मेरे फादर के लिए थी जो उन्होंने की थी, मदहोश था उसका नाम था। तो मैं उनको बचपन से देखता आ रहा हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी हुई उनको ये ट्रेलर इतना पसंद आया। एंड ही इज अ वेरी लवली एंड वार्म पर्सन एंड इनफैक्ट आई ऑल्सो सॉ द ट्रेलर ऑफ काबिल एंड आई लाइक्ड इट वेरी मच। आई कॉल्ड अप ऋतिक ऑल्सो एंड टोल्ड हिम आई रियली लाइक द ट्रेलर ऑफ दैट। मगर क्या आप ये मानते हैं कि ट्रेलर इसी तरह होना चाहिए जिससे मतलब एक माइंड सेट हो जाना चाहिए, ऑडियंस शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड कम इन, यू नो, विद दैट या आई थिंक ट्रेलर बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी फिल्म के लिए। वो एक पहली झलक होती है ऑडियंस को कि फिल्म कैसी है कैसी नहीं है, उनका जो मन है वो बनता है फिल्म देखने का नहीं देखने का। तो ट्रेलर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम होता है हमारी मार्केटिंग में, फर्स्ट स्टेप होता है एंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। नो, दे वोंट, व्हेन दे सी द फिल्म दे वोंट, because trailer is only giving you a very bit piece of the communication. So when you see the entire film, I don't think that will be the take home. The take home will be that, which is the central thought of the film, which is that a girl is no lesser than a boy. So we should not distinguish and create differences between girls and boys. That's the central message really.